नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम रानीखेत पहुंचे और वहां पर पहुंचने पर रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घिंगारे खाल कालिका में भव्य स्वागत किया। नगर मंडल युवा मोर्चा ने रानीखेत होकर माल रोड टीआरसी तक उनके सम्मान में रैली निकाली। प्रदेश प्रभारी संगठन महामंत्री और प्रदेश महामंत्री रानीखेत स्थित जिला कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके प्रदेश प्रभारी गौतम संगठन के महामंत्री अजय कुमार और रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह आदि बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो रानीखेत में आपको बताते हैं दुष्यंत गौतम का रानीखेत में भव्य स्वागत। नगर मंडल युवा मोर्चा ने सम्मान में रैली निकाली और जिला कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं नैनीताल जिले के विकास कार्यों को लेकर विभागीय समीक्षा भी की। इस दौरान सड़कों की गुणवत्ता की शिकायत को लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द ही सरकार एक ऐप बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से सड़क में कहीं भी गड्ढा हुआ तो जनता उस गड्ढे की फोटो ऐप के माध्यम से भेजेगी, जो कि सीधे विभाग के पास पहुंचेगा, जिसे विभाग तत्काल ठीक करेगा और उसी ऐप में ठीक सड़कों की फोटो अपलोड करेगा। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता की शिकायत अगर मिली तो तत्काल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई के अंतर्गत 24 करोड़ 78 लाख 62,000 का जो है योजनाओं का हमने लोकार्पण शिलान्यास किया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत से काम हो रहे हैं जिनका हमने अनुश्रवण किया है, उनकी देखा है, पता लगाया है कैसे कैसे काम, उनकी गुणवत्ता क्या है। गड्ढा मुक्त करने के लिए हम ऐप लाने जा रहे हैं। ऐप के जरिए आप गड्ढे की फ़ोटो खींच करके हमें भेजेंगे, उसमें जो रेखांश और अक्षांश जो पूरा लोकेशन मिलेगी, उसके बाद डिपार्टमेंट उसको रिपेयर करने के बाद आपको फ़ोटो वापस भेजेगा। तो गड्ढा मुक्त करने के लिए ऐप का उपयोग किया जाएगा। आने वाले समय करीब 15 मई के करीब उसका लोकार्पण हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमने गति बढ़ाने के लिए लोगों को निर्देश दिए हैं और हम चाहते हैं कि लोग मोबाइल फ़ोन से अटेंड करें, लोग कॉल को उठाएं, किसी की कॉल मिस ना हो, उपेक्षा ना हो, यही हम चाहते हैं। वो बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और इस सीजन की चौथी बर्फबारी शुरू हुई। धाम में हल्की बर्फबारी, बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई है। बद्री विशाल की आस्था के कारण बारिश और बर्फबारी का असर बद्रीपुरी आने वाले श्रद्धालुओं पर नहीं दिख रही है। तो बद्रीनाथ में आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदला है। सीजन की चौथी बर्फबारी शुरू हुई, श्रद्धालुओं की आस्था में कमी नहीं दिखी है।
उधर भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और इस सीजन की चौथी बर्फबारी शुरू हुई। धाम में हल्की बर्फबारी, बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। बद्री विशाल की आस्था के कारण बारिश और बर्फबारी का असर बद्रीपुरी आने वाले श्रद्धालुओं पर भी दिखाई दे रहा है। उधर रुड़की के रामनगर स्थित एक निजी होटल में बीजेपी की पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि देश आज सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 9 सालों में देश के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिसका प्रत्येक नागरिक को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि विश्व पटल पर भारत को नंबर 1 पर पहुंचाया जाए। 2024 सम्मुख है और केंद्र के चुनाव होने हैं। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो या दुनिया के पटल पर भारत के सम्मान का सवाल होगा और इसलिए हम इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़े, इसलिए हम 2024 का चुनाव हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम जनता से यही कह रहे हैं आपके माध्यम से कि भाई एक बार फिर आप मोदी की सरकार बने। कांग्रेस ने कर्नाटक प्रदेश में चुंदापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी मणिकांत राठौर के खिलाफ में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। साथ ही कांग्रेस ने डेबाला कोतवाली में पहुंचकर कर्नाटक भाजपा और भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राठौर की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पत्नी और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो कांग्रेस बड़े आंदोलन को मजबूर होगी। अवैध मंदिर और मज़ारों को हटाने से नाराज कांग्रेस के 5 विधायकों ने की डीएम और एसएसपी से बातचीत। आपको बता दें कि हरिद्वार में जिला प्रशासन के अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में तोड़ी जा रही मज़ारों और मंदिरों के मामले में जिले के सभी 5 कांग्रेस विधायकों ने डीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। साथ ही कांग्रेस विधायकों के अनुसार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में कई ऐसे मंदिरों और मज़ारों को निशाना बना रहे हैं जो कि सैकड़ों सालों से लोगों की आस्था का केंद्र है। डीएम विनय शंकर पांडे ने वार्ता के बाद बाहर निकले और कांग्रेसी विधायकों ने डीएम कैंप कार्यालय पर जमकर हंगामा किया और जिला प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। देखिए, जिस तरह से मंदिर और मज़ार
जनता की भावनाओं से, आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं। तो जनता को और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के मिलने का समय दिया गया। एक हफ्ते का समय बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले, नियम के हवाले की, जो आदेश हुआ उसके हवाले के। लेकिन क्या दिक्कत आ गई थी, समय से पहले उसे ध्वस्त करा दिया गया। सम्मानजनक तरीके से बात होनी चाहिए थी। जो व्यवहार किया गया जिलाधिकारी के द्वारा वो दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, विधायक तो डीएम साहब बताएंगे कि उन्होंने बंद कमरे में बैठ के क्या बात की है। हमें तो इतना पता है कि 5 विधायकों को उन्होंने कहा आज मैं छुट्टी पे हूं, और थोड़ी देर में खबर आती है वो एक सिंगल विधायक से मिल लिए। अब ये तो डीएम साहब से आप पूछो या उस विधायक से पूछो। 5 विधायकों से मिलने के लिए डीएम साहब कह रहे हैं अगले दिन मिलूंगा। तो विधायक जी, आप जो डीएम साहब से मिले, किस चीज को लेके मिले थे? वो हम सिर्फ इसलिए मिले थे कि उनका एक कमिटमेंट था, एक वादा था कि मैं मंगलवार से पहले वहां पे उस समाधि को, उस मजार को हाथ नहीं लगाएंगे। रोड एनक्रोचमेंट की तो बात है, कौन सा रोड चौड़ीकरण हो रहा है? लक्सर के रोड को भी तो चौड़ा करने का काम करा गया था। लोगों का वक्फ बोर्ड में ये मजार जो थी, ये समाधि थी, ये वो नामांकित थी। क्या वक्फ बोर्ड को विश्वास में लिया गया? क्या उनसे पूछा गया? गाइडलाइन क्या है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को आड़ बना के क्या राजनीति करने का काम कर रहे हैं डीएम साहब? और अगली खबर अल्मोड़ा से है। बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा पहुंची और पलटन बाजार स्थित सतनौला में मुख्य बाजार होते हुए ढोल नगाड़ों के साथ नंदा देवी मंदिर पहुंची, जहां पर डोली को मंदिर की परिक्रमा कराई गई और श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी का कहना है कि डोली यात्रा बीते कई सालों से संचालित की जा रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति कायम रखना और संस्कृति को जिंदा रखने का संदेश है। इस मौके पर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज समेत कई लोग मौजूद थे। देखिए, विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस वर्ष 24वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ये 3 मई से हरिद्वार में हर की पैड़ी से प्रारंभ हुई और ये 13 जनपदों का पूरा भ्रमण करने के बाद 10,500 किलोमीटर की दूरी तय करके बिसोन पर्वत जो टेहरी गढ़वाल के 11 गांव हिंदाव में पड़ता है, वहाँ पर इसका गंगा दशहरा के दिन इस यात्रा का समापन होगा। उधर रानीखेत कैंट के सिविल क्षेत्र को नगरपालिका में शामिल करने की मांग को लेकर रानीखेत विकास संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन 92 दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। धरने के दौरान सभा में वक्ताओं ने कहा कि आंदोलन को 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं, इसके बावजूद भी इस आंदोलन का कोई सुध लेने को तैयार नहीं। आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए आम नागरिकों से एकजुटता के साथ सहयोग करने की अपील की गई। धरना प्रदर्शन में वरिष्ठ नागरिक व्यापारी होटल एसोसिएशन के सदस्य सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कांग्रेस के संगठनात्मक रानीखेत जिले में महिला कांग्रेस टीम का गठन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में महिला कांग्रेस रानीखेत जिलाध्यक्ष गीता पवार ने जिले में अपनी नई टीम की घोषणा की। जिला कार्यकारिणी में रानीखेत के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रचना रावत को संरक्षक, बसंती डोरियाल को उपाध्यक्ष और कुसुम जोशी को नगर महासचिव, माधवी जलाल को नगर सचिव, रेखारे को नगर कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और नव मनोनीत पदाधिकारियों ने पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए अधिक से अधिक मातृ शक्ति को जोड़ने का संकल्प लिया। लैंसडौन वन प्रभाग के कोटवा रेंज के अंतर्गत गिवाई बीट में वन भूमि पर अतिक्रमण कर मजार बनाई गई थी, जिसको आज वन विभाग ने प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। साथ ही उक्त भूमि को कब्जे में ले लिया गया है। मजार को ध्वस्त करने के दौरान कोई बवाल ना हो, इसके लिए पूरे वन प्रभाग और पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। इस दौरान रेंजर अजय ध्यानी ने बताया कि आरक्षित वन क्षेत्र में बनी मजार को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं और भी इस तरह की वन भूमि पर अतिक्रमण पर मजार बनाई गई है, उस पर भी तुरंत कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया जाएगा। उसमें जो है कि आरक्षित वन क्षेत्र की वहीं बीट में जो है कि मजार बनी थी अवैध,
और इसमें जो है कि हमने इनको जो है कि सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया था। अगर किसी को इसके यहाँ पे कोई जो कि हक है, मालिकाना हक है, तो इसको तुरंत हटा दें। तो आरसी वन क्षेत्र मालिकाना हक का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट सरकार की ज़मीन है। तो आज से जो है कि हमने SDM साहब और एडिशनल SSP साहब, कानून को पटवारी सभी, हमारे DFO साहब थे, पूरे स्टाफ था कोटद्वार लालटन से पूरे डिवीजन का, और उसको ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। तो मजा डोईवाला संयुक्त किसान मोर्चा ने समस्याओं के निराकरण और दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ ही दिल्ली पुलिस ने अभद्र व्यवहार करने पर नाराजगी जताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन प्रेषित किया और डोईवाला संयुक्त किसान मोर्चा ने तहसील परिसर में दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि दिल्ली में जिस तरह से पहलवान खिलाड़ी लगातार धरने पर बैठे हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। साथ में डोईवाला क्षेत्र में पार्क और लच्छीवाला क्षेत्र के जंगली जानवरों से किसानों की फसल को बचाने की मांग करते हुए कहा कि बरसात के बाद किसानों की गेहूं की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने किसानों के नुकसान की भरपाई की जानकारी दी। जो हमारी बेटियां हैं, बहू हैं, जो कुश्ती खिलाड़ी हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। ब्रजभूषण की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, न उस पर कोई कार्रवाई हुई है। उसकी मांग को लेकर हमने सख्त कार्रवाई के लिए हमने ज्ञापन दिया। दूसरा, हमारा यहाँ पर जो जंगली जानवर है, बेमौसमी बारिश हुई है, उसमें अभी तक विभाग की तरफ से कोई भी आदमी, कोई कर्मचारी किसान के घर तक नहीं पहुँचा, और उस पर मुआवजा कि क्या होगा, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। उसके खिलाफ हमने आज प्रदर्शन किया है। आज की जो हमारी मांग है, सबसे पहले तो यह है कि जो हमारे किसान हैं आज बहुत बुरी हालत में है। सरकार की लापरवाही के चलते जो किसानों के खेत हैं वे बंजर होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो आवारा पशु और जंगलों से आने वाले जो जंगली जानवर हैं वो पूरी फसल को तहस नहस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि चांदमारी से लगता हुआ जो हमारा फॉरेस्ट का इलाका है, वहाँ पर रडार पे जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ है रडार वालों के लिए, तो वो उस पर गेट लगा हुआ है, चारों तरफ तार है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड असल्ट में गर्मी का सीजन शुरू होने ही वन विभाग अलर्ट हो गया है। गर्मी के सीजन में जंगलों में आग लगने से लाखों का वन संपदा जलकर खाक हो जाती है, जिसे रोकने के लिए वन विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जंगलों में आग लगने से रिहायशी इलाकों में घरों तक आग पहुंच जाती है। और साथ ही सल्ट में 5 के सेंटर बनाए गए हैं और इन सभी क्रू सेंटर्स में 4-4 वनकर्मी वर्तमान में तैनात किए गए, जो जंगलों में लगने वाली आग पर काबू करते हैं। वही रेंजर सल्ट महेश चंद्र सती ने बताया कि आग पर काबू करने के लिए सल्ट के 5 के सेंटर में 4-4 वनकर्मी रखे गए हैं, जो लगातार क्षेत्र में आग पर काबू करने का कार्य करेंगे। 23-24 चल रहा है। ऐसी स्थिति में टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और वनों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे द्वारा सल्ट रेंज में 5 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं और इसमें प्रत्येक क्रू स्टेशन में 4 कर्मचारी हैं और 5 फॉरेस्ट गार्ड, 2 फॉरेस्टर लगातार नियमित ड्रिल कर रहे हैं। और हम लोग समय समय पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि वनों में आग लगाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। और इस समय अगर आग लगती है तो जंगलों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है और हम लोग अपना लगातार लोगों से वार्ता कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और इस पर काफ़ी तरीके से हम नियंत्रण पा रहे हैं। और मेरा जनता से निवेदन है, आम लोगों से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी से मेरा निवेदन है कि वो लोग हमें पूरा सहयोग दें और वनों में आग लगाने की घटनाओं पर जो है जिससे हमारी रोकथाम आग
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की संसदीय जल संस्थान स्थायी समिति के 9 सदस्यों ने टिहरी बांध का भ्रमण कर जायजा लिया। समिति ने बांध के जलस्तर, विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के संबंध में जानकारी ली। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने समिति को हिमालय और गंगा के वैज्ञानिक प्रबंधन को लेकर पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध देश के ऊर्जा, सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा कर रहा है और ऐसे में स्थानीय लोगों की समस्याओं का हल और जल प्रबंधन सही तरीके से किया जाना चाहिए। गुजरात वाटर रिसोर्सिंग कमेटी आज यहाँ टेरी डैम की फील्ड विजिट के लिए आई है। हम 9 मेंबर हैं, अभी कमेटी और सभी ऑफिसर का सब साथ है। ये देखकर जो वाटर रिसोर्स है और वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम टेरी में क्या है, क्या करने का है और कहाँ खुद में से हमने किसी को मिले, वो उनका अभ्यास करने के लिए और अगली खबर नैनीताल से। विश्व विख्यात कैची धाम में 15 जून को 59वें स्थापना दिवस की तैयारियां की जा रही हैं और इन दिनों अखंड महामंत्र का जाप किया जा रहा है। मंदिर समिति अपनी ओर से तैयारियों में जुट गई है। मंदिर में मालपुआओं का भोग लगाकर भक्तों का प्रसाद वितरण किया जाएगा और मंदिर के मुख्य गेट से दर्शन कर और प्रसाद लेकर भक्त पिछले गेट से बाहर जाएंगे। कैची मंदिर समिति प्रबंधक विनोद जोशी ने बताया कि 15 जून स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। नीम करोली महाराज के आशीर्वाद से ही स्थापना दिवस मनाया जाएगा। लोगों को विदित है, यह महान बरू बाबा जी द्वारा स्थापित किया गया है और 15 जून की इतनी नियत है, तो इसमें हमको सदैव तत्पर रहना है कि 15 जून आने वाला है और हम अभी से अपने प्रयास में जुटे हुए हैं कि अच्छे से अच्छा और भव्य प्रस्तुत करें, बाबा जी महाराज की सेवा में अर्पण करें, क्योंकि कराने वाले जो बाबा जी है तो रक्षा भी उन्हीं की चाहिए। और इस बार तो कुछ समय से बहुत अधिक भीड़ दिख रही है, तो बाबा जी रक्षा करेंगे और कृपा करेंगे, सबका कल्याण हो। और अगली खबर थराली से। नगर पंचायत थराली से रहस्यमय तरीके से एक युवक लापता है। लापता युवक का 10 दिनों से कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया। पुलिस लापता युवक के परिजनों के साथ पिछले 1 सप्ताह से पिंडर नदी सहित सभी संभावित स्थानों पर युवक की खोजबीन करने में जुटी हुई है। थराली थाने के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि हमारी पुलिस टीम और SDRF की टीम पिंडर नदी में उनकी खोज में जुटी हुई है और इसके अलावा देवाल चौकी प्रभारी दिनेश पवार जो इस मामले में जांच अधिकारी हैं, मामले की जांच में लगे हुए हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।